नमस्कार मित्रों, जय महाकाल। मित्रों, इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। हम देखिए पिछली क्लास में हम संख्याओं के बारे में पढ़ चुके थे। वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ लिया, वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ लिया, शांत अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, परिमेय अपरिमेय, ठीक है। पूर्णांक के बारे में पढ़ लिया, पूर्ण संख्याएं पढ़ ली और प्राकृत संख्याएं पढ़ ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे, ठीक है भाई। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपके, ठीक है। अब देखिए पूर्णांकों, देखिए अब पूर्णांक को दो भागों में भी बांटा जा सकता है समझने के दृष्टिकोण से। देखिए कैसे पूर्णांक, यहाँ हमने पूर्णांक को दो भागों में बांटा, नेगेटिव और नॉन नेगेटिव के स्तर पर। भाई नेगेटिव में ये संख्या आ जाएंगी, नॉन नेगेटिव में ये संख्या आ जाएंगी। यहाँ पे हमने नेगेटिव और पॉजिटिव के आधार पर बांटा कि भाई नेगेटिव ये हो जाएंगी, 0 ये हो जाएगा और पॉजिटिव नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं 0 भाई पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आता है, ना ही 0 नेगेटिव इंटीजर में आता है, ठीक है। देखिए पूर्णांक को हम यहाँ पे दो भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। एक तो सम संख्या और दूसरा विषम संख्या, ठीक है। अब बात करें सर सम संख्या कौन सी होती है। सम संख्या होती है वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं, जो दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं, पूर्णतः विभाजित होती हैं, सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 20, इसी प्रकार से। भाई बेसंख्या सम संख्या होती है जिन संख्याओं में अगर हम 2 का भाग दें और पूर्णतः भाग चले जाए, सम संख्याएं होती हैं, ठीक है। नोट 0 एक सम संख्या है, 0 एक सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या है। 0 क्या हो जाएगी, 0 भी एक सम संख्या हो जाएगी, 0 एक सम संख्या है, ठीक है। अब देखो जो जो सम संख्या होंगी वो किस रूप की होगी, सम संख्या। भाई सम संख्या किस रूप की होगी, सम संख्या होगी 2 के रूप की। मतलब कि सम संख्या 2 के रूप में लिखी जा सकती है। 2 के रूप में मतलब k का मान आप 0 रख लीजिए, 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, संख्या में प्राप्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने k का मान 1 रखा, संख्या प्राप्त होगी 0। k का मान हमने 1 रखा तो संख्या प्राप्त हो जाएगी 2 एकम 2। k का मान हमने 2 रखा, संख्या प्राप्त हो जाएगी 2 दूनी 4। मतलब कि कोई भी सम संख्या होगी हमें उसे 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है भाई। ये बात आपकी समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं विषम संख्या की। इनको बोलते हैं इवन नंबर, इनको बोलते हैं ऑड नंबर, ठीक है। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी, यानी कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी, विषम संख्याएं कहलाती हैं। या दूसरी परिभाषा ऐसे याद रख लीजिए, जो संख्या सम संख्या नहीं है विषम संख्या है, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए 1, 3, 5, 7, 11, 13, 91, इस तरीके से विषम संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है भाई। अब विषम संख्या किस रूप में होती है, गुरुजी सम संख्या तो होती है 2 के रूप में। भाई k कोई वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब होता है हम अपनी मर्जी से इसे कोई भी संख्या रख सकते हैं। जैसे 1 रख लिया, 2 रख लिया, 0 रख लिया, ठीक है। k हमें प्राकृत संख्याओं के समूचे में से रखना है, ठीक है भाई। अब तो यहाँ पे किस रूप में हो जाएंगी विषम संख्याएं, विषम संख्या किस रूप की लिखी जाएंगी, विषम संख्या लिखी जाएंगी 2k ±
वन रूप में, यानी कि का मान जैसे हमने मान लीजिए k बराबर में 0 रखा, विषम संख्या 2k प्लस माइनस 1 रूप में लिखी जाएंगी, सम संख्या 2 के रूप में लिखी जाएंगी। मान लीजिए एग्जाम्पल ले k बराबर हमने 0 रखा तो विषम संख्या क्या प्राप्त होगी 1। ऐसे k बराबर में हमने रखा 2, k बराबर में हमने रखा 1, तो विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी 2 एकम 2, 2 और 1 3, प्लस का चिन्ह ले लीजिए चाहे माइनस के ले लीजिए, वो दोनों बात एक ही है। ठीक है, अब आप कहेंगे ये ठीक है, बात आपके समझ आएगी सम संख्या और विषम संख्या। तो गुरुजी आप कहेंगे आप -5 क्या है, -2 क्या है। देखो अब आप माइनस को छोड़िए, आप देखिए मैंने कहा -2 क्या है, -2। आपने एग्जाम्पल देख रहे हैं, आपने कहा भाई गुरुजी -2 क्या है। देखो माइनस को 1 मिनट के लिए छोड़िए, आप देखिए 2 क्या है, सम संख्या है, तो ठीक है। तो इस देखो माइनस को रोकिए 1 मिनट, आप ये देखिए जो संख्या हमें दी है वो क्या है, ये सम है के विषम है, ये भाई सम संख्या है। तो दिस इम्प्लाइज कह सकते हैं -2 सम संख्या है। मतलब आपको कोई भी संख्या दे, चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की, आप वो देखिए उस चिन्ह को ढककर ये देखिए कि वो संख्या धनात्मक, वो संख्या इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो वो माइनस से संख्या भी इवन या ऑड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया -5 क्या है, तो आप देखिए कि भाई 5 क्या है, 5 विषम संख्या है, तो -5 भी विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो 0 एक सम संख्या है, आप कहेंगे गुरु जी 0 में तो 2 का भाग भी जा रहा है, तो 0 में तो किसी भी संख्या का भाग जा सकता है। तो इसके लिए अपन ने एक अलग वीडियो बना रखी है कि 0 सम संख्या है क्यों, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, सांप देख यार। ठीक है भाई, ये बात आपकी समझ आ गई। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्याओं के बारे में। ठीक है, प्राकृत संख्या, अब प्राकृत संख्या है। अब देखो प्राकृत संख्या को हम पढ़ते हैं, पढ़ने के दृष्टिकोण से 2 भागों में बांटते हैं। एक तो भाई भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याएं को बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, और अभाज्य संख्याओं को बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखो हम प्राकृत संख्याओं को 2 भागों में बांट रहे हैं, भाज्य और अभाज्य। अब ये मत पूछना गुरु जी -5 क्या है, भाज्य का भाज्य, हम बात यहाँ पे प्राकृत संख्याओं की कर रहे हैं। ठीक है, तो गुरु जी √3 भाज्य का भाज्य, भाई बात हम प्राकृत संख्याओं की कर रहे हैं, तो √3 की तो बात नहीं करेंगे। ठीक है भाई, अब देखिए अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। अब हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। ठीक है, अब इसकी परिभाषा आपको याद रखनी है। वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनका, जिनके केवल 2 गुणनखंड संभव हों। देखिए केवल लगा रहे हैं हमें, यानी कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिनके केवल एग्जैक्टली 2 गुणनखंड संभव हो। अभी 2 गुणनखंड संभव होनी चाहिए, यानी कि 2 से कम हुए तो भी अभाज्य संख्या नहीं होगी, और 2 से ज़्यादा हुए तो भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब देख लीजिए, अब बात करें गुरु जी 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे। वे 2 गुणनखंड, वे 2 गुणनखंड, गुणनखंड भी कौन कौन से होंगे देख लीजिए। वे 2 गुणनखंड, एक तो स्वयं वो संख्या होगी, एक तो स्वयं संख्या ही होगी, स्वयं संख्या होगी, पहला तो ये हो जाएगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा 1। ठीक है, बात समझ में आएगी। यानी कि उदाहरण के लिए ले लीजिए आप, आपने ले लिया 5, तो भाई 5 एक अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या हम ही देखेंगे, तो 5 का गुणनखंड करेंगे हम, तो हमको लिख सकते हैं 5 गुणा 1। तो एक तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया इसका, 1 5 हो गया, और 1 1 हो गया। तो 5 के 2 ही गुणनखंड संभव है, एक तो 5
और एक एक। अब आप कहेंगे गुरुजी गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड का मतलब होता है वे संख्याएं, जैसे ये मान लीजिए कोई 5 एक संख्या है तो इसके वे संभव गुणन, वे फैक्टर, मतलब रुकिए, आप कहेंगे गुरुजी गुणनखंड क्या है? यानी कि कोई संख्या मान लीजिए, कुछ भी कोई संख्या मान लीजिए 100, तो इसके गुणनखंड का मतलब है वे संख्याएं जिनका पूरा पूरा भाग 100 में चला जाए, गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए परिभाषा भी, गुणनखंड जब पढ़ेंगे जब परिभाषा अपन को लिखा देंगे। ठीक है भाई। अब ऐसी 7 को ऐसे लिखा जा सकता है 7 गुणा 1, इसके दो ही फैक्टर मिले हमें, एक तो 7 मिला, एक 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 मिला। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब आप कहेंगे गुरुजी एक, एक क्या है? अब एक का तो केवल एक ही गुणनखंड आ रहा है एक, तो एक हम नोट लगा के लिख लेंगे, नोट एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक है ना, एक आपसे पूछेगा भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो बक्के एक मत बता लेना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2, क्योंकि 2 का केवल ही 2 गुणनखंड संभव है। एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 के कितने गुणनखंड संभव है? 2, एक तो 2 और एक एक। ठीक है, अब इस अभाज्य संख्या होगी, एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए कुछ फैक्ट आपको याद रखने होंगे, मैं थोड़ा समझाने का भी प्रयास करता हूँ। देखो, एक तो हो गया भाई, एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक के बाद आएगी 2, 2 अभाज्य संख्या है, हाँ जी बिल्कुल है। अब आएगी 3, 3 भी अभाज्य संख्या साहब। 4, 4 के कितने फैक्टर संभव हैं? यहाँ पे देखिए आप, 4 को लिखा जा सकता है 1 गुणा 4, 2 गुणा 4, तो इसके कितने फैक्टर संभव हो गए? 1, 2 और 4, इसके 2 से अधिक फैक्टर हो गए, जबकि अभाज्य संख्या होने के लिए केवल एग्जैक्टली कितने गुणनखंड होने चाहिए हमारे पास? 2, मतलब 4 क्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 4 नहीं लेंगे। इसी प्रकार देखो 5, 5 का कितने गुणनखंड है? केवल और केवल 2, 5 अभाज्य संख्या है। फिर 6, यहाँ पे देखिए 6 को लिखा जा सकता है 1 गुणा 6, 2 गुणा 3, तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 4 हो गए। जबकि कोई संख्या अभाज्य संख्या होती है तो उसके लिए एग्जैक्टली कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2, मतलब 6 भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से आप और अभाज्य संख्या देख लेंगे। जैसे 7 हो गया, 7 के बाद 8 आएगा, 8 को देखो, 8 को लिखा जा सकता है 1 गुणा 8, 2 गुणा 4, तो इसके कितने फैक्टर हो गए 8 के? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, मतलब 4 फैक्टर संभव है। जबकि कोई संख्या अभाज्य संख्या हो तो उसके कितने फैक्टर संभव है? केवल और केवल 2। ठीक है, इसी प्रकार से आप भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या देख लेंगे। 2 हो गया, 7 हो गया, अब इसके बाद आ जाएगा 11, 13। ठीक है, 13 के बाद आ जाएगा 17, 19। अब मैं आपको 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या लिख रहा हूँ, फिर कुछ फैक्ट लिखाऊंगा, वे आपको इसके माध्यम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 43, 41, 43, 43 के बाद आएगा 47, 47 के बाद आ जाएगा 53, 59, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97, 89 और 97। ये हमने 1 से 100 तक की जितनी भी अभाज्य संख्या है ये सभी लिख ली। अब देखो इनको गिनते हैं कितनी है। अब देखो मैं कुछ फैक्ट चीज़ें लिखता हूँ, वे आपको याद रखने, देखो नोट लगा के, एक सेकंड, ये 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब देखो नोट में देखिए आप, अब ऐसे डायरेक्ट प्रश्न आता है 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो नोट में लगा के देख लीजिए। पहला 1 से 25 तक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या
भाई अब एक तो तरीका ये है कि आप पेपर में इस तरीके से लिखें और फिर गिनें, 1 है, 2 है, मतलब 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 15, मतलब 15 नहीं, 17, 19, 23, इस तरीके से गिने। एक ये है कि आप ये फैक्चुअल डाटा सीधा सीधा याद रखें। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी हो जाएंगी भाई? 9। मतलब आपको ये फैक्ट सीधे सीधे याद रखने, इस तरह से लिख के आप पेपर में बहुत समय व्यर्थ होगा, इसलिए आप सीधे सीधे याद रख लीजिए। आपसे पूछेगा 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है भाई? अब 1 से 50 तक, या तो वही तरीका फिर दोबारा लिखो फिर गिनो, या डायरेक्ट याद रख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी भाई? 15। ऐसे याद रख लीजिए आप। 1 से 75 तक, दिख तो रहा है ना भाई, रुको, है ना। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी? 15। 1 से 75 तक अभाज्य संख्या है, 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी भाई? गिन लीजिए इनको। यहाँ तक हो गई थी 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। कितनी संख्या हो जाएंगी सर जी? 21। और डायरेक्ट 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी हो जाएंगी? 25। ये आपको फैक्चुअल चीज़ें याद रखनी है भाई, ठीक है। 1 से 100 तक 25 हो गई, ठीक है भाई। यहाँ तक समझ में आ गई? तो गुरुजी ऐसे कैसे याद रखनी? हाँ भाई, सीधा सीधा प्रश्न आएगा। 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 9। 1 से 50 तक 15, 1 से 75 तक 21, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है, ठीक है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। 1 से 100 तक की तो हमने लिख ली इसमें, है ना। देखिए फिर 1 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्या है भाई? ये फैक्चुअल चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 1 से 200 तक अभाज्य संख्या कितनी आ जाएंगी? ये होती है भाई 146, सॉरी ये होती है 46 भाई, ठीक है। 1 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी? एग्जैक्टली 46 संख्या अभाज्य संख्या होती है। ये आप चाहे तो लिख के देख लीजिए, 46 ही आएंगी, ठीक है। और लास्ट और एक और याद रख लीजिए, 1 से 500 तक कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी भाई? 1 से 500 तक अभाज्य संख्या कितनी हो जाएंगी? 55। बस आपको इतना सा फैक्चुअल चीज़ याद रखनी है भाई। 1 से 100 तक की तो बहुत बार पेपरों में पूछी जा चुकी है, यानी ये चारों तो बहुत बार पेपर में पूछी जा चुकी हैं। तो भाई थोड़ा बहुत उससे एग्जामिनर से आगे का भी पता होना चाहिए कि कभी वो पूछ ले भाई 1 से 100 तक तो पूछ ली, 1 से 200 तक पूछ ले, और 1 से 500 तक भी पूछ ले। ये बात आपके समझ आ गई भाई? ठीक है, ठीक है, ये बात समझ आ रही है ना भाई? तो गुरुजी तो एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, तो भाई ये याद रखनी पड़ेगी भाई, ठीक है भाई। एक बार समझ आ जाएगी जब इसमें इतनी दिक्कत आपको आएगी नहीं, ठीक है। और देखो एक 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 नोट और देखिए, 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या है, समअभाज्य संख्या, ठीक है। यानी कि 2 के अलावा कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये देख लीजिए 2, उसके बाद हमने कितनी सारी संख्या लिखी, इसमें कोई सी भी संख्या जो अभाज्य है लेकिन सम नहीं है, ठीक है। यानी कि केवल प्रश्न में पूछा जाए कि एकमात्र ठीक है भाई, ये आपके समझ आ गई। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चैनल को लाइक करें,